भारत में कोरोना ने फिर अपनी रफ्तार तेज कर दी है। देश की बड़ी आबादी संक्रमण की चपेट में आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार भी घबरा गई है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के साथ बैठक की। देश के 8 राज्यों में कोरोना के नए केसों में भारी उछाल देखा जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 81,000 कोरोना के नए मामले आए हैं। पिछले साल सितंबर-अक्टूबर 2020 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस आए हैं। देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 5,40,720 हुई है। ये 4% से कुछ अधिक है। और अगर मृत्यु देखें तो वो 1,62,000 हैं। ये 1.34% है। और रिकवरी रेट देखें तो ये 94% है। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इन 8 राज्यों में कोरोना के 84.61% मामले दर्ज हुए हैं। 10 जिले जो देश में जहां अधिकतम एक्टिव केसेस हैं, उनमें पुणे, मुंबई, नागपुर, थाने, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर। महाराष्ट्र में तो कोरोना ने कहर बरपा रखा है। मुंबई, पुणे, ठाणे में कोरोना संक्रमण के केसों में भारी उछाल देखा गया है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 10 जिले जो देश में जहां अधिकतम एक्टिव केसेस हैं, उनमें पुणे, मुंबई, नागपुर, थाने, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर। यानी जो 10 जिले हैं जहां की अधिकांश एक्टिव केस केंद्रित हैं, उनमें 8 जिले महाराष्ट्र के हैं, एक दिल्ली है। हम दिल्ली को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मानते हैं। कोरोना के मद्देनजर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वहीं दिल्ली में कोरोना के नए मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आपातकालीन बैठक बुलाई। दिल्ली में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से देश में एंट्री की है, उससे साफ है कि स्थिति भयानक होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि लोगों को फिर से पिछले साल जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। हालांकि पिछले साल के मुकाबले सरकार और जनता इस बार ज्यादा सतर्क है। बात यह है कि वही 5 टूल हैं जिससे हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई करेंगे। टेस्टिंग, यहाँ हम कम होते हैं, फेल होते हैं तो वायरस अपना प्रभाव लेके आता है। आपने टेस्टिंग का डेटा सुन लिया आज। कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन करना, आइसोलेशन करना, उसके बारे में भी आज चर्चा हो गई। फैसिलिटी को तैयार रखना कि मोर्टेलिटी कंट्रोल में रहे। काफ़ी हद तक बहुत सारी स्टेट्स ने अच्छा एफर्ट किया है, कहीं पे कहीं कमी है। ये तीसरा टूल है। चौथा टूल है अपने आप को बचाना कोविड अप्रोप्रिएट से। 5वां टूल है वैक्सीनेशन। इन सब पे चर्चा होगी, लेकिन आप सब देख लीजिए, सभी में ही कहीं ना कहीं हम परफेक्शन लाने की कोशिश कर सकते हैं, और जब लाएंगे तो कोरोना हारेगा। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।